ऋषि नारद जो है आए हैं महाराज परीक्षित के पास में, कहने लगे हैं देव ऋषि नारद क्या बात है महाराज परीक्षित, आप इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है। तो महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है कि हे बाबा देव ऋषि नारद, आप हमसे पूछ रहे हो कि क्या कारण है, हम क्यों उदास हैं, तो तुम मेरी बात सुनो। बोले क्या। तो महाराज परीक्षित कहने लगे हैं कि हे देव ऋषि नारद, आपको पता है कि मैं अभी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, वहां पर मुझे कलयुग मिला। मैंने उस कलयुग को मारना चाहा, लेकिन कलयुग मेरे पैरों में गिर पड़ा। हेलो हेलो सियादी प्यारे भक्तों, आज महाराज परीक्षित ने कहा है देव ऋषि नारद से कि हे महाराज जी, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, कलयुग मुझे मिला। कलयुग को मैंने मारना चाहा, लेकिन कलयुग मेरे पैरों में गिर पड़ा और उसके कारण मैंने उस कलयुग को क्षमा कर दिया। लेकिन मैंने उसे रहने के लिए स्थान भी दिया, लेकिन उस कलयुग ने उल्टी चाल मेरे ऊपर कर दी। वो कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके मेरे सर पर बैठ गया और उसी कलयुग की वजह से मैंने एक बड़े ही तेजस्वी संत का अपमान कर दिया और उन्हीं महाराज संत ने मुझे ये श्राप दिया है कि मुझे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। इसलिए मुझे बहुत चिंता लग रही है। मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि मुझे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा या 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे चिंता तो मुझे इस बात की है कि मैंने कभी भी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मेरे हाथों से किसी संत का अपमान हो जाए। लेकिन आज जाने अनजाने में पता नहीं कैसे उस कलयुग की वजह से आज मुझसे बड़े ही तेजस्वी संत का अपमान हो गया। ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। आप कृपया कर देव ऋषि नारद हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। इन संत का मैंने अपमान किया, मुझे कोई उपाय बता दीजिए। आज परीक्षित महाराज श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, आज देव ऋषि नारद जो है उन्होंने कहा है परीक्षित महाराज से कि हे परीक्षित, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें हम सबसे अच्छा उपाय ये बताएं कि तुम वन में चले जाओ और वहां पर जा करके भगवान का भजन करो और श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनो। हमें पूरा भरोसा है कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में सिर्फ एक गलती की है, वो भी संत का अपमान करके। अरे धुंधकारी जैसा पापी कोई नहीं हो सकता जिसने अपने जीवन में एक भी कार्य अच्छा न किया हो, लेकिन अंत में उसने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना तो उसका उद्धार हो गया। इसलिए तुम जाओ वन में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनो और वन में जाकर के भगवान का भजन करो, अवश्य तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज जैसे ही बाबा देव ऋषि नारद ने ये उपदेश दिया है, देने के बाद में आज महाराज परीक्षित अपने घर से निकल करके चलने लगे हैं। इधर प्यारे भक्तों, आज 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया है सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, परीक्षित महाराज जंगल में निकल तो गए हैं, लेकिन उन्होंने परीक्षित महाराज को कथा किसने सुनाई, किसने श्रवण कराई भागवत को, परीक्षित महाराज को किसने सुनाया। तो प्यारे भक्तों, श्री सूत जी बोले हैं कि अगर तुम्हारा ये प्रश्न है कि महाराज परीक्षित को किसने कथा सुनाई, तो एक बड़े ही तेजस्वी संत थे सुखदेव जी।
उन्होंने महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराई थी। वही सुखदेव जी जो अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे और 12 वर्ष के बाद में उन सुखदेव जी का जन्म हुआ था। परीक्षित महाराज जन्म लेते ही समय आज परीक्षित महाराज वन में तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया है कि वो सुखदेव जी महाराज कहाँ के थे, किसके पुत्र थे, उनका जन्म कैसे हुआ था, कृपया कर आप हमें वो सुना दीजिए। तो श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे 88,000 ऋषियों, हम तुम्हें अवश्य सुनाएंगे।